द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं, यानी स्ट्रक्चर्स का सीरीज चला रहा हूं। स्ट्रक्चर्स 1 से लेकर के 50 तक मैं चलाऊंगा। हर सीरीज में आपको 5-5 सेंटेंसेज मिलेंगे, चाहे वो शॉर्ट सेंटेंसेज हो, लॉन्ग सेंटेंसेज हो या मिडिल सेंटेंसेज हो। ठीक उसी प्रकार आज मैं तीसरा सीरीज लेकर आया हूं। अगर 2 सीरीज अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हर सीरीज में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि छोटा छोटा सेंटेंसेज यानी शॉर्ट टर्म या मिडिल टर्म या लॉन्ग टर्म सेंटेंसेज मिलेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट टर्म वाला सेंटेंसेज स्टार्टअप किया हूं, यानी शॉर्ट टर्म वाले सेंटेंसेज मैं दे रहा हूं। देखिए मैं यहां पर लिखा भी हूं कि अंग्रेजी बोलना सीखे स्ट्रक्चर के माध्यम से। अगर आप सच में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं और कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, तो आप छोटे छोटे सेंटेंस को प्रयोग करके आप अपने अंग्रेजी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो वहीं छोटे छोटे सेंटेंस को मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूं, स्ट्रक्चर के माध्यम से सिखाना चाहता हूं। तो अभी मैं शॉर्ट टर्म के स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं, कुछ दिन बाद मिडिल टर्म के स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे और कुछ दिन बाद लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। तो अभी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पहला यहां पर है। अगर आप कहना हो कि कार में या थैली में या बक्से में या फ्रिज में या लिफ्ट में, अगर किसी प्रकार के कोई सेंटेंस बना रहे हैं और कहना हो कि मेरी चाबी उस कार में है, मेरा पैसा उस थैले में है, तो आप कैसे बनाएंगे? आपको तो कहीं ना कहीं ये ऐड करना पड़ेगा, कार में, थैली में, बक्से में, फ्रिज में, लिफ्ट में। तो बस इतना ही शॉर्ट आपको बोलना है कि इन द कार। किस में है सर? इन द कार। मेरी चाबी कहाँ है सर? तो इन द कार, कार में है। मेरा सामान कहाँ है? तो इन द बैग, थैले में है। वो जो मेरा पर्स कहाँ है? तो इन द बॉक्स, बॉक्स में है। फ्रिज में है, लिफ्ट में है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो इन द और प्लस जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर मैं दोहरा दूं, कार में, थैली में, बक्से में, फ्रिज में या लिफ्ट में, तो आप क्या बोलेंगे? इन द कार, थैली में इन द बैग, बक्से में इन द बॉक्स, फ्रिज में इन द फ्रिज, लिफ्ट में इन द लिफ्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स है कि बस आ गई। कहना हो कि आपको कि बस आ गई, टैक्सी आ गई आपकी एम्बुलेंस, आ गई आपकी सिटी राइड, आ गई आपकी बाइक। ऐसे कहते हैं ना कि सर आपकी बाइक आ गई, सर आपकी स्कूल गाड़ी आ गई, स्कूल वैन आ गई, ठीक है ना, आपकी टैक्सी आ गई सर, लीजिए सर आपकी बाइक आ गई। तो आप ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ऐसे बोल सकते हैं कि योर बस इज हियर सर, आपकी बस आ गई। इज हियर का प्रयोग करेंगे तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? आ गई। क्या होगा? आ गई। कहना हो कि बस आ गई, द बस इज हियर। क्या बोलेंगे? द बस इज हियर। टैक्सी आ गई, द टैक्सी इज हियर। द टैक्सी इज हियर। आ गई सर एम्बुलेंस, ठीक है ना, द एम्बुलेंस इज हियर। क्या बोलेंगे? द एम्बुलेंस इज हियर। आ गई आपकी सिटी राइड, जाइए अपना झोला झंडा उठाकर बैठिए। तो क्या बोलेंगे? योर सिटी राइड इज हियर, टेक योर बैगेज एंड कीप योर सीट सर, टेक योर सीट सर, ठीक है ना। तो आ गई आपकी सिटी राइड, योर सिटी राइड इज हियर। आ गई आपकी बाइक, ये ले लीजिए सर, आपकी बाइक आ गई। तो क्या बोलेंगे? योर बाइक इज हियर सर, टेक योर बाइक प्लीज सर, टेक योर बाइक प्लीज सर, ठीक है ना। तो आ गई आपकी बाइक, योर बाइक इज हियर। आ गई आपकी सिटी राइड, योर सिटी राइड इज हियर। आ गई आपकी एम्बुलेंस, योर द एम्बुलेंस इज हियर। आपकी एम्बुलेंस नहीं सर, ऐसे बोलेंगे, आ गई एम्बुलेंस, द एम्बुलेंस इज हियर। टैक्सी आ गई, द टैक्सी इज हियर। आ गई आपकी बस, द बस इज हियर या योर बस इज हियर। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं कि आसान लगता है। कहना हो कि आसान लगता है, ठीक है ना, स्वच्छ लगता है यानी साफ सुथरा लगता है, पुराना लगता है, नया लगता है, गीला लगता है, ताजा लगता है, चुरचुरे लगता है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वर्ड को सबसे पहली बात है कि वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना। जितना ज्यादा वर्ड्स रहेगा उतना आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल पाएंगे। अगर वर्ड्स नहीं रहेगा तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। और उससे मैं ये सब सिखाने से पहले मैं एक आपको नोटिस कर देना चाहता हूँ, एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा ऑफर आ रहा है 14 नवंबर को, यानी बाल दिवस के अवसर पर मैं कुछ विद्यार्थियों के लिए मात्र 1100 रुपये का ऑफर रखा हूं। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, नहीं मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मात्र 1100 रुपये में एनरोलमेंट करके आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। नीचे मैं पहले से भी बताते आ रहा हूं और ये हर साल में ऐसे 14 नवंबर को मैं ऑफर देता हूं। अगर आप अंग्रेजी बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं, मेरे पास ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो मात्र 1100 रुपये जमा करके आप
पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखा हूं कि आसान लगता है तो क्या बोलेंगे, लुक्स इजी। स्वच्छ लगता है, लुक्स क्लीन। पुराना लगता है, लुक्स ओल्ड। नया लगता है, लुक्स न्यू। गीला लगता है, लुक्स वेट। सूखा लगता है, लुक्स ड्राई। चुरचुरे लगता है, लुक्स क्रिस्पी, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार के वर्ड आ रहा है, इस प्रकार के सेंटेंस आपके माइंड में आ रहा है, तो लुक्स और प्लस जो उसका एडजेक्टिव है वो इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। आई होप ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आया। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स है, नरम लगता है, सख्त लगता है, चिपचिपा लगता है, ढीला लगता है, सूखा लगता है। इसमें भी लगता है और पिछले स्ट्रक्चर में भी लगता है। तो वो स्ट्रक्चर्स लुक्स दिखने में, इसमें ये जो लगता है ना, तो आप इसका टेस्ट ले रहे हैं, चख रहे हैं, तब आप बता रहे हैं। तो कहना हो कि नरम लगता है तो क्या बोलेंगे, फील सॉफ्ट। क्या बोलेंगे, फील सॉफ्ट। सख्त लगता है, फील्स हार्ड। क्या बोलेंगे, फील्स हार्ड। चिपचिपा लगता है, फील्स स्टिकी। चिपचिपा का अंग्रेजी क्या होता है, स्टिकी। STICKY, स्टिकी, ठीक है ना। तो कहना हो कि चिपचिपा लगता है तो क्या बोलेंगे, फील्स स्टिकी। एक्सक्यूज मी सर, इट्स फील्स स्टिकी, इट फील्स स्टिकी सर, राइट। ढीला लगता है, इट फील्स लूज। यहाँ पर इट का प्रयोग हो सकता है, लेकिन आप इट को साइलेंट रखें और डायरेक्ट बोले फील्स लूज सर, फील्स लूज। ढीला लगता है, सूखा लगता है, फील्स ड्राई, फील्स ड्राई। गीला लगता है, फील्स वेट सर, फील्स वेट, राइट। तो आई होप ये भी स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आया। फिर मैं एक बार दोहरा दूं आपको याद करने के लिए कि फील्स सॉफ्ट, नरम लगता है कहना हो तो क्या बोलेंगे, फील्स सॉफ्ट। सख्त लगता है तो फील्स हार्ड। चिपचिपा लगता है, फील्स स्टिकी। ढीला लगता है, फील्स लूज। सूखा लगता है, फील्स ड्राई। आई होप ये स्ट्रक्चर्स का सीरीज आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक स्ट्रक्चर देखिए, जरूर समझ में आएगा। इसी तरह मैं सेंटेंस को शॉर्ट मिडिल कर देंगे और मिडिल से लॉन्ग कर देंगे, और एक दिन ये टॉपिक में चेंज हो जाएगा और आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने लगेंगे। और एक और फिर मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूं, ठीक है ना, कि भाई साहब आप लिखिए। केवल देखने से नहीं होता है, पूरा दुनिया देखने में लगी है। जो जो लिखा है, जो जो पढ़ा है, जो जो समझा है, जो जो अपने दिमाग में रखा है, वही आगे बढ़ा है, ठीक है ना। तो वीडियो ऐसे रील के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से केवल देखते रहेंगे तो कभी आप नहीं अंग्रेजी बोल पाएंगे, कभी आप नहीं समझ पाएंगे। याद कर लेंगे, दिमाग में रहेगा, लेकिन जुबान पर नहीं आएगा। अगर जुबान पर लाना चाहते हैं तो फिर लिखिए और लिख कर फिर उसको बोलिए और किसी के सामने बोलकर अभ्यास कीजिए, राइट। तो यहां पर मैं लिखा हूं कि नरम लगता है तो फील्स सॉफ्ट। सख्त लगता है, फील्स हार्ड। चिपचिपा लगता है, फील्स स्टिकी। ढीला लगता है, फील्स लूज। सूखा लगता है, फील्स ड्राई। फिर एक और लगने वाला सेंटेंस है, वो आपके सामने है। ऐसे ये 3 स्ट्रक्चर्स हो गया। उसके बाद कहना हो कि आसान लगता है। क्या लगता है जी, आसान लगता है, मुश्किल लगता है, अच्छा लगता है, अजीब लगता है, अविश्वसनीय लगता है। अगर इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स है, इस प्रकार के सेंटेंस है, तो आप कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप साउंड्स का प्रयोग करेंगे। फिर मैं एक बात बता दूं कि इट का प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन इट को साइलेंस रखिए। कुछ वर्ड्स बोलते समय साइलेंट ही रहे तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो कहना है कि आसान लगता है तो क्या बोलेंगे, साउंड्स इजी। क्या बोलेंगे, साउंड्स इजी, ठीक है ना। मुश्किल लगता है, साउंड्स डिफिकल्ट सर, साउंड्स डिफिकल्ट, ठीक है ना। अच्छा लगता है, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। आप भी बोलिए ना, साउंड्स गुड। अच्छा लगता है, साउंड्स गुड, ठीक है ना। जो मैं सेंटेंस का यानी जो मैं वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, आप भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो धीरे धीरे उच्चारण भी आ जाएगा। उससे अगर अच्छा उच्चारण करना चाहते हैं, अच्छा से रीडिंग करना चाहते हैं, तो आप एक बुक ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 का किसी का एक बुक ले लीजिए जो इंग्लिश मीडियम से हो, उसको रोज एक लेसन रीडिंग दीजिए। आई होप आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी। तो कहना हो कि अच्छा लगता है तो क्या बोलेंगे, साउंड्स गुड। अजीब लगता है, साउंड्स स्ट्रेंज, साउंड्स स्ट्रेंज। अविश्वसनीय लगता है, साउंड्स इनक्रेडिबल, साउंड्स इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, जो विश्वास की योग्य न हो। तो कहना कि अविश्वसनीय लगता है, साउंड्स इनक्रेडिबल, साउंड्स इनक्रेडिबल। अगर ये वीडियोज आपको अच्छा लगना है तो प्लीज लाइक कीजिए,
नीचे कुछ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। उसके तो ये आपका 5 स्ट्रक्चर्स रहा, ये आपका 5 स्ट्रक्चर्स रहा। आई होप ये स्ट्रक्चर्स का सीरीज आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इसका फर्स्ट सीरीज या सेकंड सीरीज नहीं देखे हो तो नीचे लिंक है, आप उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड सीरीज। ये मेरा थर्ड सीरीज रहा। फिर मिलते हैं फोर्थ सीरीज में। फोर्थ सीरीज भी अभी शॉर्ट टर्म में ही चलेगा। और आई होप ये वीडियो जो आपको समझ में आया होगा, ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से जा सके। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।